जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। मुश्किल से 2 दिन बचे हुए दोस्तों, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए ठीक वैसा का वैसा पेपर लेके आऊं जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस क्लास को पूरा वॉच कर लेना दोस्तों। आज हमारा ये पूरा दूसरा मॉडल पेपर है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने वाले हैं और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, विज्ञान के देखेंगे प्रश्न, जीके के प्रश्न देखेंगे, गणित के सवाल देखेंगे और रीजनिंग के सवाल देखेंगे। पूरा एग्जाम वाला पेपर है, पूरा एग्जाम जैसा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक, और सारे पेपर का हम पूरे अच्छी तरह से रिवीजन करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्लीज अगर पहले से आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। पूरे पेपर का हम हल करने वाले हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब इस वाले क्वेश्चन में ही देख लो, 2 क्वेश्चन तो यहां से फिक्स हो गए, यहां से पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनेंगे राष्ट्रपति के दोस्तों, राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से दोस्तों बताइए। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचता है, एक इंपॉर्टेंट देखो 2-3 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको लिखवा देता हूं। अनुच्छेद 72 के बारे में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और यहां से अनुच्छेद अनुच्छेद 61 के बारे में बताइएगा, ठीक है। और यहीं पर मुझे आप अनुच्छेद 123 के बारे में बताइए। ये 3 इंपॉर्टेंट तो किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ना। ये अनुच्छेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछे। फिलहाल आप इसका आंसर टिक करोगे, 5 साल के लिए कार्यालय होता है दोस्तों इनका टेन्यूर, ठीक है। अब 72 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां क्या है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, क्षमादान शक्तियां। रट लेना, एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, क्षमादान शक्तियां, ठीक है। यहां पे रट लेना, एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, ठीक है। आर्टिकल 72 रट लेना। 61 में क्या है दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में छपते हैं, तैयार रहिएगा आपके लिए, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया, इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल अच्छे से याद कर लेने, आपको एग्जाम में इन तीनों में से एक ने एक टपकने वाला है, गारंटी गारंटी कह रहा हूं मैं आपको, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अध्यादेश जारी करता है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये 100% आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये 3 अनुच्छेद अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा को नहीं छूता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये ऐसा क्वेश्चन। देखो मैं आपको, चलो यहाँ पे थोड़े से लिखवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ये क्या है, गुजरात। सबसे पहले गुजरात, ठीक है, गुजरात, गुजरात। और यहाँ पर ही देखोगे तो गुजरात के बाद राजस्थान, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग याद कर लेना, गुजरात, राजस्थान, एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस के बाद झारखंड, झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद यहाँ पे टिक करोगे बंगाल, बंगाल, ठीक है। बंगाल के बाद, बंगाल के बाद टिक करोगे त्रिपुरा, त्रिपुरा। उसके बाद एक और रह जाता है मिजोरम, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, मिजोरम, यहाँ पे एरो करके लिख रहा हूँ, मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप देख लो किस राज्य से होकर नहीं गुजर रही है, तो यहाँ पर देखोगे छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कर्क रेखा को, अरे छत्तीसगढ़ से तो निकल दी ना, मैंने भी क्या टिक दिया, माफी चाहता हूँ। इसमें से आप देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजर रही है, ठीक है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है 23.5 डिग्री की, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर। देखो वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक वॉच करना, पूरा मॉडल पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो साथ देना, शुरू तक अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा दोस्तों कोसी नदी। अगर आप कोसी नदी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, बिहार का शौक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अनाज में ओरोजोनिन होता है दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है, तो वो है चावल। क्या है दोस्तों, चावल में दोस्तों। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था। देखो आप लोगों को पता ही होगा कि जो महमूद गजनवी था दोस्तों, उसने भारत पर कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार, 17 बार, 17 बार आक्रमण किया। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया। आप ध्यान से सुनो दोस्तों, स्किप मत करना, बस ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो जो महमूद गजनवी था उसने 17 बार आक्रमण किया, ये तो ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो महमूद गजनवी का एक युद्ध था दोस्तों 1025 में, इसने किसमें किया था, सोमनाथ मंदिर पर। यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, सोमनाथ मंदिर पर 25वां आक्रमण। 1025 में दोस्तों इसने अंतिम आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। ये दोस्तों अंतिम नहीं है, इसके बाद एक और है। सोमनाथ मंदिर कहां पर है दोस्तों, सौराष्ट्र गुजरात में दोस्तों। कहां पर है, ये गुजरात में है, सौराष्ट्र गुजरात में,
सौराष्ट्र गुजरात में। कहां पर है स्टूडेंट? सौराष्ट्र गुजरात। टिक करेंगे आप लोग, ये मंदिर कहां पर है? सौराष्ट्र गुजरात। ये दोस्तों सोमनाथ मंदिर वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, न जाने कितनी बार पूछा गया, आप इस पर स्टार लगा लो दोस्तों, ठीक है। अब जो अंतिम आक्रमण किया था इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 1027 में, तो किसके विरुद्ध उसने किया था? जो जो दोस्तों जाटों के विरुद्ध उसने मतलब किया था दोस्तों, युद्ध है ना, जाट समुदाय के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर 1030 में दोस्तों इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो अंतिम आक्रमण इसका 1027 में था, और 1030 में इसकी डेथ हो जाती है दोस्तों, ये मर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान है, यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन के तहत शामिल किया गया? 100% एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। अब ध्यान से सुनो, नवी अनुसूची को दोस्तों फर्स्ट संशोधन के तहत ऐड किया गया था। फर्स्ट संशोधन, ठीक है, फर्स्ट संशोधन, ये ध्यान रखना। और 10वीं अनुसूची और जो नवी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, भूमि सुधार, ठीक है। और ये जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, 10वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 52वां संशोधन एग्जाम में छपता है 1985 का। फर्स्ट संशोधन 1952 में हुआ था, ठीक है, 1985 में। और ये किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। नोट करेंगे यहां पर, दल बदल कानून, दल बदल, बस आप रिवीजन करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खाली रिवीजन करो। दल बदल कानून, ठीक है। और जो आप 11वीं अनुसूची देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 11वीं 73वां संशोधन 1992 के तहत दोस्तों पंचायत को राज्य का दर्जा दिया गया था, इसी अनुसूची और 11वीं अनुसूची, ठीक है। हाँ, और एग्जाम में एक और जो इससे 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें संशोधन 1992 में ऐड की गई थी। ध्यान रखना, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना, एग्जाम में छपेंगे क्वेश्चन। फिलहाल गुरु इसका आंसर क्या आएगा? प्रथम संशोधन की बात करें ना तो नवी अनुसूची, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने नमक के कानून को कब तोड़ा था? आप ध्यान से सुनना, यहां पर भी ध्यान से सुनो, सारे क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर महात्मा गांधी के दोस्तों नमक कानून, यानी कि हम उसकी बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें दोस्तों, नमक कानून क्या है दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, दोस्तों। इसको नमक कानून भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। शुरुआत यहाँ से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, शुरू हुआ था यहाँ से 12 अप्रैल 1930 को ये आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, आप सभी को बताया, ठीक है। इसी आंदोलन में दोस्तों गांधी जी के साथ, ये आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। गांधी जी के साथ दोस्तों कितने, ठीक है, गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। ये आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। लेकिन इनके साथ कितने, मतलब 78 प्रतिनिधि थे साथ में, 78 सहयोगियों के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, सहयोगी। और कितने किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी दोस्तों? लगभग देखा 241 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी, ठीक है। 241 किलोमीटर की दूरी को तय किया था पैदल चल के, ठीक है। तो यहां से, और ये दोस्तों लास्ट में पूछा है कि कब तोड़ा था, डेट पूछा, लास्ट की डेट पूछा तो 6 अप्रैल 1930 को। नोट करेंगे 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न, रीजनिंग का क्वेश्चन है, शानदार है। IH को 15 लिखा जाता है, KE को 3 लिखा जाता है, CI को 11 लिखा जाता है, ठीक है। EF को, अच्छा इनका कोड दे रखा है, माफी चाहता हूं, IH का कोड दे रखा है KE, CI का कोड दे रखा है EF। अगर आप ध्यान से देखोगे, I 9 पर आता है और K 11 पर आता है, +2 8, उसके बाद 5 आ रहा है, 8 से 5 यानी कि -3, +2 -3 की सीरीज चल रही है दोस्तों, +2 की और -3 की सीरीज चल रही है। हमें कोड डिकोड हो चुका है, अब इसमें हम वो चीज लगाएंगे। 6 में 2 प्लस करोगे 8 पे आता है H, 21 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 19, 20, 19 पे क्या आता है? S आता है। तो H और S से आंसर स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहां होता है? बताएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। इसका विघटन होता है कोशिका द्रव्य में दोस्तों। कहां पर? कोशिका द्रव्य में। हमारे फेफड़ों में डैश कोशिका पाई जाती है, तो हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं, 300 मिलियन, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अभी तक मैंने नहीं कहा, प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। जितने भी क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखो हमारी मैराथन क्लास लगाने की भी थोड़ी है, जिसमें हम 200-300 क्वेश्चन करवाएंगे, जितना भी पढ़ा वो सारा रिवीजन करेंगे 300 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं दोस्तों मैराथन क्लास लगा, अगर आप चाहेंगे तो मैराथन क्लास जरूर आएगी, जब सभी के कमेंट्स आएंगे। ये नहीं 1-2 से कमेंट से काम नहीं चलेगा, सभी कमेंट करेंगे कि मैराथन क्लास हो, तभी चालू होगी मैराथन क्लास। हाल में यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा ये, इनका संबंध मिस्र से है, मिस्र से। अगला प्रश्न,
चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही शानदार है भाई साहब, बहुत ही शानदार है। अब ये चार आर्य सत्य हैं क्या? तो सबसे पहले भाई साहब दुख, क्या है? दुख। अब दुख है भाई, किसी को दुख है तो भाई दुख का कारण तो होगा, कोई तो कारण होगा तभी तो दुखी हुए, बिल्कुल। तो दुख का कारण क्या दोस्तों? दुख का कारण। अब देखो दुख का कारण पता चल गया, पहले तो दुख है भाई, दुख का कारण भी पता चल गया। क्या हम उस दुख में ही बैठे रहेंगे क्या? उसका कुछ तो मतलब कि रास्ता ढूंढेंगे ना। तो दुख का दमन, यहां पे लिखोगे दुख का दमन, दुख का दमन। अब दुख का दमन कर लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में दुख का निरोधक, दुख का निरोधक, ये है दोस्तों, ठीक है। चार आर्य सत्य, दुख का निरोधक। और ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? ये कर रहे हैं गौतम बुद्ध की ओर। गौतम बुद्ध का है बौद्ध धर्म में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान किस शासक के शासनकाल में विभाजित हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कनिष्क का शासनकाल ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो ये कौन करता है? ये कौन करता है? मज्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। सिनेप्स, क्या होता है दोस्तों? सिनेप्स। अगला क्वेश्चन सही है ना, ऑप्शन नंबर हाँ। पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहले तो देखो खालसा पंथ स्थापना किसने की थी दोस्तों, बताइए। गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु सिखों के लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु जी आपने ये तो बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, लेकिन कब की थी? डेट पूछी जाती है एग्जाम में तो नोट करोगे आप, 1699 में, ठीक है। तो बैसाखी के दिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मुआत्सु पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो गुरु जी ये मनाया जाता है, मुआत्सु मनाया जाता है नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिग्मो उत्सव दोस्तों, शिग्मो उत्सव गोवा मनाया जाता है, शिग्मो उत्सव, ठीक है। शिग्मो उत्सव मनाया जाता है गोवा में, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, अब ये बहुत ही शानदार गणित का सवाल है, सॉल्व करेंगे आप लोग। एक फल विक्रेता 3 रुपए में 20 केले खरीदता है और 4 रुपए में 25 केले बेचता है, तो उस विक्रेता को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो गणित का सवाल आ गया तो गणित की याद आ गई भाई साहब। सुबह मैंने 10 बजे गणित का आज पहला मॉडल पेपर करवाया दोस्तों, पहला मॉडल, और ठीक वैसे ही 25 क्वेश्चन रखे जैसे आपके एग्जाम में छपेंगे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो सुबह 10 बजे वाली क्लास जरूर देखना। इस क्लास के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है उस क्लास को जरूर देखना, आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपके गणित कमजोर है ना तो एक बार आप उस क्लास को देख लेना, आपको गुरुजी गणित में तो मजा आ गया, अब मैं गणित को अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाऊंगा, आप ऐसे कहने लग जाओगे। एक बार उस क्लास को जरूर देखना आप लोग, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, गणित पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। देखो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आप सभी को था कॉस्ट प्राइस और एक तरफ सेलिंग प्राइस। मैंने हमेशा कहा है कि रुपए में वस्तुओं का भाग दो, मैंने हमेशा कहा ना रुपए में वस्तु का भाग दो। जो भी स्टूडेंट्स में से डेली पढ़ते हैं उन्हें पता है। 3 रुपए दे रखे और कितने हैं? 20 केले, ठीक है। और यहां पर दे रखा है 4 रुपए और कितने केले? 25 केले, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? अब सॉल्व कर लो दोस्तों, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो 20 चौके 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और 25 दिया 75। अब आप मुझे देखो मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया क्या? 1 मिनट, मैंने उल्टा कर दिया, 1 मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, 1 मिनट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने उल्टा कर दिया। 20 चौके 80 आएगा यहाँ पर, सही नहीं, पहले 1 मिनट, मैंने क्या उल्टा कर दिया, 1 मिनट, हाँ। 25 दिया 75 और 20 चौके 80, हाँ अब सही है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब 5 रुपये चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य के ऊपर आता है। 5 रुपये का हानि, ठीक है, किसके ऊपर? क्रय मूल्य 75 के ऊपर। तो प्रतिशत में आपको 100% निकालना है, ठीक है। तो कर लो कुछ, 5 ही डॉलर से काटो, 5 ही डॉलर से 15, 5 बार जाएगा, 5 ही डॉलर से जाएगा 15 बार, 15 पंचे 75, 5 ही डॉलर से ये कितनी जाएगा? 20 बार जाएगा, ठीक है। और 5 ही डॉलर से ये 3 बार जाएगा। और 20/3 का मतलब क्या होता है? 20/3 का मतलब क्या होता है? 6 सही 2/3% का लाभ, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ गया दोस्तों? ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है। हाल में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज की गई, कहाँ पे की गई? तमिलनाडु में कि कर्नाटका में? बताइए। कर्नाटका, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसकी स्थापना किसने करी थी? हरिहर राय और बुक्का राय ने। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, कब की थी? 1336 में। और उसी के समय एक और साम्राज्य की स्थापना की किसने? तो आप टिक करोगे, क्या टिक करोगे? क्या नाम है उसने की थी ना, वो क्या नाम है उसका? हसन गंगू के बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में। पता है ना, सारी चीज करवा चुका हूँ, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। हाल में ही भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विकसित किया आईआईटी बॉम्बे ने। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती परंतु भिन्न परमाणु संख्या है, वो क्या कहलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों। आइसोबार,
ठीक है स्टूडेंट, सी ऑप्शन है। ये तो इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में भी लिखूं क्या इसका? इसको संभारिक, संभारिक कहते हैं, संभारिक। हिंदी में कहते हो संभारिक, इसी को संभारिक कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी में और वो इंग्लिश में लिख रखा है आइसोबार। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितनी होती है? ये भी शानदार है। तो 2 कोषों की संख्या होती है। कितनी होती है? 2 संख्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना। फुलरिन में डैश कार्बन परमाणु होती हैं, तो इसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं, ध्यान रखना। देखो वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहो। अभी तक देखो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। हाँ दोस्तों, आपसे ही कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं किया। जी हाँ, आपसे ही बिल्कुल वीडियो को लाइक नहीं किया। प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, सेशन पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, तो 5 से 6 प्लस 1, 6 से 7 प्लस 1, 15 से 16 प्लस 1। ठीक है, तो देखो लास्ट वाले में देखे, क्योंकि मुझे सब सेम लग रहा है। 20 21 20 21 3 4 16 17 10 11 सेम लग रहा है। तो लास्ट वाला पकड़ेंगे अपन, लास्ट वाला देखते हैं। 15 से 16, 15 से 16 यानी +1 हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो +1 यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, +1 यहाँ पर भी हो रहा है। 9 और 11 यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है। 7 और 8 यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ठीक है, 9 10 11 +2 20 21। ठीक है, सी आता 3 पे, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ 21 और 22 हो रहा है, +2, यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है लास्ट वाले में। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, C3 पे आता है, E5 +2। तो यही आंसर अपना अलग आ रहा है, क्योंकि लास्ट वाले में इसमें देखो 20 से 21 यानी +1 और बाकी समय +2 2 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 में आया था, ये 1946 में आया था, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत स्थापना होती है संविधान सभा की। ठीक है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो पहले सत्यशोधक समाज कहां पर स्थापना हुई थी? पूना महाराष्ट्र में। कहां पर हुई थी? पूना महाराष्ट्र में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1873 में हुई थी। कब हुई थी? 1873 में। और करने वाले कौन है? ज्योतिबा फूले। कौन है? जिनकी एक पुस्तक पूछी जाती है, गुलामगिरी पुस्तक इन्हीं की है। गुलामगिरी, गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक इन्हीं की है। ठीक है, ध्यान रखना, गुलामगिरी पुस्तक इन्हीं की है। चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो शुरू से लेकर अंत तक क्लास को देखना है। भारत किस भूमध्य रेखा में स्थित है? मतलब भूमध्य रेखा की किस दिशा में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग कमेंट करके। ठीक है, तो ये चीज होती है भूमध्य रेखा, भूमध्य, ये मकर रेखा। ठीक है, और ये क्या होती है? कर्क रेखा। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि भारत कहां पर है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। अब आप देखिए, ये रही भूमध्य रेखा और भारत अपना यहाँ पर है, यहाँ पर भारत है। तो ये किसके उत्तर में तो है, तो बिल्कुल उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। रटने की तो जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल बताया मैंने आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार को गारंटी देता है? 25 देता है क्या? नहीं होता है, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, पार्क में घूम रही एक महिला को देखकर आदमी ने यह कहा कि यह महिला मेरे पिता की बहन की बेटी है। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। अब सॉल्व वापस बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, पार्क में घूम रही एक महिला को देखकर, एक महिला को देखकर आदमी कह रहा है, आदमी ये कह रहा है यह महिला मेरे पिता की बहन यानी मेरी बुआ की बेटी है। बुआ की बेटी कौन होगी? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है गुरुजी, फुफेरी बहन हो गई। इसको तो डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रक्रिया यूज की जाती है वो है परासरण। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किसके संविधान से ली गई? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, शानदार क्वेश्चन है। न्यायपालिका की अवधारणा बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, डीपीएसपी बहुत पूछा जाता है, डीपीएसपी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। रूस के संविधान से दोस्तों आप याद रखोगे मौलिक कर्तव्य, क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? मौलिक कर्तव्य, नोट कर लो, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य ये हमने किसके संविधान से लिए? रूस के संविधान से। और जो मौलिक अधिकार है वो हमें अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हमने किसके संविधान से लिए? यूएसए के संविधान से। ठीक है, विच आर बोरोज बाय द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, रामनावी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो गुरुजी ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, जो कर्क रेखा के में है। ठीक है, यदि किसी संख्या को 798 से विभाजित करने पर 45 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 21 से विभाजित करो। अगर जो 45 में ही अगर आप 21 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 21 दूनी 42, 3 बचेगा। अगर आप किसी भी संख्या में दोस्तों, अगर आप मान लो कोई भी संख्या एन में, आप देखो मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या अगर आप इसमें एन का भाग देते हो तो शेषफल कितना बच रहा है? 45। अब इसी 45 में दोस्तों, इसी 45 में अगर आप 15 का कितना 21 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 21 दूनी 42, 3 बचेगा शेषफल। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डैश का उपकरण करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जाती है?
इसकी गणना की जाती है दोस्तों स्लेन के नियम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? स्लेन के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखना। धारावाही वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? संकेतिक वृत्त, अर्धवृत्ताकार, समांतर रेखा या चालक के लंबवत। होमवर्क में 2 क्वेश्चन। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन तो मैं डेली देता हूँ सिलेक्शन वाली क्लास में, तो आप प्लीज मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का मतलब मौर्य वंश का अंत किसने किया था? बिल्कुल आप सभी को पता होगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी दोस्तों? उसी का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। समझ में आ गया? आई होप गाइस पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों 2024 में किसको दिया था? मिथुन दा को दिया गया था। तो यहाँ पे टिक करोगे सिनेमा। सिनेमा के जगत में दिया जाता है दोस्तों, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो। अभी 2025 में किसे मिला बताइएगा? कमलांग पक्के और नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताइएगा इसका आंसर। देखो ये जो कमलांग हो गया, पक्के होगा, नामदफा टाइगर रिजर्व हो गया, ये है अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश। ये आपको टिक करना है। लोकसभा के पहले आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? 1950 में, 1952 में, 1953 में या 1951 में? बताइए। देखो लोकसभा का जो गठन होता है दोस्तों वो अनुच्छेद कौन सा है? बताइए। लोकसभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद है गुरुजी, वो अनुच्छेद है 81। ठीक है, 81 अनुच्छेद है। और इसके जो पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में हुए थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 में दोस्तों नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको याद है ना? मैंने भी पढ़ाया था ना आप लोगों को। हाँ, जो किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से। जामा मस्जिद, भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाए गया कितनी बार। निर्माण कब पूरा हुआ? बन के कब तैयार हुआ? चलो आप मुझे निर्माणकर्ता के नाम ही बता दो भाई साहब। इसका निर्माणकर्ता कौन था? शाहजहां। शाहजहां, ठीक है, जिसने क्या बनाया? ताजमहल आगरा का, ये तो कोई नहीं भूलेगा बिल्कुल। इसने ही मयूर सिंहासन और बनाया था, मयूर सिंहासन। ठीक है, इसने मयूर सिंहासन, मयूर जो कौन दिल्ली से आया था दोस्तों? नादिर अली शाह है ना, लूट के लेके चला गया। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन और ताजमहल बनाया ना। हाँ सन, हाँ तो जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने ही बनवाई है। किसने बनवाई? शाहजहां ने 1656 में। कब बनवाई? 1656 में जामा मस्जिद बनवाई। इस बात का ध्यान रखना। इसके 2 पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? जो जो ज़्यादा चर्चित रहा था तो दारा शिकोह भी, लेकिन दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ाई हुई थी दोस्तों। मैंने बताया था 1559 की समथिंग आगरा में हुई थी। और उस लड़ाई का नाम क्या था? युद्ध का नाम क्या था? सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? दोनों भाई दोस्तों आगरा में ऐसे लड़ाते हैं दोस्तों। वो जीत किसकी होती है? औरंगजेब की। और किसके लिए? गद्दी पर। ठीक है, गद्दी पे बैठने की लड़ाई हुई थी, है ना। फिर औरंगजेब ने अपने पिता को बंद कर दिया था। आप सभी को पता ही होगा, शाहजहां को, है ना। तो ये सारा फैक्ट याद रखना, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा स्थित है और कब खींची गई थी और किस समझौते के तहत खींची गई थी? अगर ये बता दोगे तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा, आत्मा खुश हो जाएंगी। पहले तो मैं लिखवाई देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रेड की रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्पेशली ये 3 रेखाएं रखी हैं आपके सामने, ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ आपको। ठीक है, अच्छे से समझा सकूँ यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, हाँ ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन में। भारत, हालांकि एक बार मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी मैंने सोचा एक बार करवा दे तो रिपीट की रिवीजन करवा देते हैं। ये क्या नाम? भारत है इसमें, भारत तो बिल्कुल शामिल ही नहीं इस रेखा में। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे छोटी सीमा लगाता है 106 किलोमीटर की अपने भारत से। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? मैकमोहन रेखा। अब ये खींची कब गई थी दोस्तों? 1914 में। कब खींची गई थी? 1914 में खींची गई। ये चीज़ नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस समझौते के तहत? शिमला समझौते के तहत। शिमला समझौता, ध्यान रखना, शिमला समझौता, शिमला शिमला समझौता, ये समझौता ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक से नियुक्त किया गया, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। तो विपिन कुमार, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो आप लोग। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने? शानदार, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो अनंत गोयनका। अब यहां पर मैंने इसलिए लिखा 3 ऑप्शन ताकि मैं अच्छे समझा सकूं। आरबीआई के 26वें गवर्नर, आरबीआई 26वें गवर्नर, आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, ध्यान रखना। इससे पहले शक्तिकांत दास थे, उन्होंने उनकी जगह ली है दोस्तों। ठीक है, के सूर्यकांत दोस्तों भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। नोट कर लो, छपेगा एग्जाम में, छपेगा एग्जाम में। मुख्य न्यायाधीश छपेगा एग्जाम में, छपेगा, मैं बार बार कहूंगा छपेगा। नोट कर लो, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53वें। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शानदार क्वेश्चन है। लॉजिक लगाइए, रीजनिंग का है, एनोलॉजी का। ध्यान से देखोगे दोस्तों तो 8 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 7 के बाद अगला नंबर 8 है, 8 गुना 7 देगा। 5 के बाद अगला नंबर 6 आता है, ये अगला नंबर।
9 के बाद अगला नंबर आता है 10, 90, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं दोस्तों, बताइए। तो ये है CH4, ये ऐसा लिखा हुआ है CH4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। न्यूरॉन में इलेक्ट्रॉन सिग्नल केमिकल सिग्नल कहाँ बनते हैं? न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल सिग्नल है वो कहाँ बनते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। एक्सॉन में, कोशिकाएं में, एक्सोनल एंड में या डेंड्रिटिक एंड में? तो आप कहोगे यहाँ से एक्सोनल एंड में। अगला प्रश्न, 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, तो उस टीम का नाम बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, AFC बार्सिलोना। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 पदक तालिका में किस देश ने किसने शीर्ष स्थान हासिल किया दोस्तों? तो यहाँ पर टिक करेंगे भारतीय सेना का अहम रोल रहा है। ठीक है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 12 पदक जीते। कितने? 12 पदक। ठीक है, तो मेरे भाई आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का ये मॉडल पेपर दूसरा, प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अगर मेरे भाई सेशन पसंद आया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर लो। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इतना तो आप कर ही सकते हैं, दिन रात मेहनत आपके लिए जारी है। ठीक है, और कंटिन्यू दोस्तों। देखो हम सोच रहे हैं एक मैराथन क्लास भी लेके आए आप लोगों के लिए, जिसमें मैं 200-300 क्वेश्चन ताबड़तोड़ रखूं, जो एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन रखूं, बिल्कुल रिवीजन जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सभी का। अगर आप सभी कमेंट करोगे तो वो मैराथन क्लास में बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा एग्जाम से पहले। अगर आप सभी कमेंट करोगे, ये नहीं 1-2 कमेंट नहीं चाहिए, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। सेशन पसंद आया लाइक और शेयर तो करना ही है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भाई, वहां पर आपको PDF मिलेगी रिवीजन के लिए। आपको जितनी भी हमारी इस चैनल पर क्लासेस होती हैं उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन हो जाइए। अब आपके पास दोस्तों आज से लेकर तो मुश्किल से 2 दिन बचे हुए एग्जाम के, 27 से तो आपके एग्जाम है। अब थोड़ा दोस्तों जितना आप रिवीजन करोगे जितने क्वेश्चंस का, वो आपके लिए बेस्ट है। कोई भी नया कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, अभी भी कह रहा हूँ, नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है पढ़ चुके उसी का रिवीजन मारो। ठीक है, और हाँ दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हो। और सुबह वाली क्लास जल्दी से देख लीजिए 10 बजे वाली। मैंने आज गणित का पहला मॉडल पेपर स्टार्ट किया, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को देखिए। 25 क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले तैयार किए मैंने उसमें। ठीक है, तो कल मिलते हैं शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।